हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम मनीष सिंह और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? द इक्वेशन ऑफ डिग्री टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होता है? इक्वेशन ऑफ डिग्री टू। इक्वेशन ऑफ डिग्री टू और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के क्लास में मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है पैराबोला और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पैराबोला। पैराबोला क्या होता है? यू के शेप में होता है, ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, ये सब क्या है? पैराबोला है। ठीक है, तो इसमें हम क्या सीखेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा मेथड है, लेकिन यहाँ पे मैं दो ही मेथड आपको सिखाऊंगा और आपको इतना ये दो मेथड ही ज़रूरी है, उससे ज़्यादा मेथड आपको नहीं सीखना, क्योंकि एग्जाम में कभी ये नहीं बोलेगा कि आप पर्टिकुलर मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, है ना। आपके पास इसका सॉल्यूशन निकालना होता है, उसका रूट्स निकालना होता है। तो यहाँ पे दो मेथड मैं मेंशन कर देता हूँ। एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कभी कभी क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको नहीं कर पाते हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड में जब हम अटक जाते हैं ना, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना चाहिए। और फैक्टराइजेशन मेथड सबसे इजीएस्ट और फास्टेस्ट मेथड है। अगर कोई इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होता है तो उसको फार्मूला से सॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड में हमको क्या होता है? पेयर ऑफ नंबर फाइंड आउट करना, वो पेयर ऑफ नंबर मिलता नहीं है। तो क्या है पेयर ऑफ नंबर? चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ये 3x² प्लस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, इसका रूट्स निकालना है हमको, है ना। रूट्स मतलब क्या होता है? x का वैल्यू, है ना। इसका डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? अगर डिग्री 2 है तो इसका दो रूट्स होंगे, मीन्स x के दो वैल्यू होंगे। कोई भी इक्वेशन का जितना डिग्री होता है उसका उतना ही x का वैल्यू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, दोबारा नहीं बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, x² का जो कोफिशिएंट है वो नंबर और कांस्टेंट नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। तो 3 × 8 कितना हो जाएगा? 24। 3 × 8 24। अब आपको क्या करना है कि ऐसा दो नंबर सोचना है, मतलब ए पेयर ऑफ नंबर सोचना है जिनका प्रोडक्ट हो 24 और सम हो उसका, ये बीच में जो नंबर है उसके बराबर। हमेशा ये बीच में जो नंबर होता है, x का कोफिशिएंट होता है, उसके बराबर होना है। तो ये हमको पता करना है ऐसा ए पेयर ऑफ नंबर जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। ठीक है, तो अब पहले आप ये पता कर लीजिए पेयर ऑफ नंबर जिनको मल्टीप्लाई, इसको अभी थोड़ा देर के लिए इसको छोड़ दीजिए। पहले आप ये सोचिए कि पेयर ऑफ नंबर वो कौन कौन सा है जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 होगा। कौन कौन सा है? 1 and 24, दूसरा है 2 and 12, 3 and 8, 4 and 6। अब इन चार पेयर्स के अलावा और कोई पेयर नहीं है जो जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 हो, है ना। अब हमको ये भी चाहिए ना सम इक्वल टू 10, तो इन नंबर को प्लस करके देखिए। इनको प्लस करने से कितना होगा? 25, तो ये भी नहीं होगा। इसको प्लस करने से 14 होगा, तो ये भी पेयर नहीं होगा। और इसको प्लस करने से कितना हो जाता? 11 हो जाता, तो ये भी नहीं होगा। और इसको प्लस करने से हुआ हमारा 10। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पेयर है। ये रिक्वायर्ड पेयर है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। अब क्या करना है, देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, आगे वाला टर्म और पीछे वाला टर्म को वैसे लिखना है। तो 3x² मैंने लिख दिया, और 10x की जगह पे क्या करेंगे आप? इसको स्प्लिट कर देंगे दो टर्म में। सो ये 4x प्लस 6x हो गया, और प्लस 8 मैंने ऐसे ही लिख दिया, कॉपी कर दिया, इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इसका मिडिल टर्म को हमने दो टर्म में स्प्लिट कर दिया। और ऐसे भी देखिए 4x प्लस 6x इक्वल टू 10x होता है ना। देखिए ये जो टर्म का स्प्लिट करने का जो मेथड है ना, इस मेथड का नाम, इस मेथड से इसका दूसरा नाम भी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, चलो इतना तो हो गया। अब ये 3 टर्म से 4 टर्म हो गया। अब आपको क्या करना है, इस दो टर्म को एक ग्रुप बनाना है और इस दो टर्म को एक ग्रुप बनाना है।
अब ग्रुप बनाने के बाद इनमें कॉमन ढूंढना है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो x इज कॉमन। अगर x दोनों में से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3x बचेगा, 2x से 1x बाहर हो गया और प्लस, और यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, राइट। इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों 2 से जाएगा ना, 6 और 8 दोनों 2 से जाएगा, तो 2 + 2 इसमें कॉमन हो गया, तो ये हो गया 3x प्लस और ये हो गया 4 इक्वल टू 0। देखिए ये जो दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट के अंदर जो कंटेंट है ना वो दोनों हमेशा सेम होता है। अगर सेम नहीं है तो समझ जाइएगा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ किया है, ठीक है। तो ये सेम है, अब सेम है तो अब क्या करना है, देखिए ये 4 टर्म से अब ये 2 टर्म हो गया, ठीक है, ये 1 टर्म ये 2 टर्म। अब इनमें कॉमन क्या है, तो ये ब्रैकेट कॉमन है, इसको हमने क्या किया कि एक बार इसको लिख दिया और जो ब्रैकेट के बाहर था उसको दूसरी ब्रैकेट में लिख देना है, सो x + 2 ये इक्वल टू 0। तो देखिए ये इसका 2 फैक्टर हो गया, ये इसका 2 फैक्टर हो गया। देखिए एपी एसएसबी के एग्जाम में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और उसका फैक्टर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जब फैक्टर पूछेगा ना तो ये इनका फैक्टर हो जाएगा, ये इनका 2 फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर्स, ठीक है, इसका ये फैक्टर्स हो गया। तो ये भी पता होना है फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। अब लेकिन हमको यहाँ पे फैक्टर नहीं निकालना था, मुझे इसका रूट निकालना था। तो आप क्या करेंगे, दोनों फैक्टर को सेपरेट कर दीजिए और 0 के साथ इक्वेट कर दीजिए इसको। सो x + 2 = 0, दोनों फैक्टर को सेपरेट कर दिया और 0 के साथ इक्वेट कर दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 लीनियर इक्वेशन हो गया, सॉल्व कर दीजिए इसको। सो ये 2x = -4 और x = -4/2 है ना, 2 का 1 टाइम से ये 2 का ये, एंड ये क्या हो गया, x = -2 हो जाएगा। अच्छा सॉरी ये 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे करेक्ट कर देना है 3। तो यहाँ पे -4/3, तो ये x का 2 वैल्यू निकल गया, मीन्स इस इक्वेशन का ये 2 रूट, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो यहाँ पे मैंने 7 क्वेश्चंस लिखा है और इसका रूट फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं, बेसिक मेथड से करते हैं इसको। सो पहला क्वेश्चन है आपका x² + 5x + 6 = 0, इसका रूट्स निकालना। तरीका वही है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 और 1 × 6 हो गया 6। तो अब आपको ऐसा 2 नंबर सोचना है जिनका प्रोडक्ट हो 6 और सम हो 5। क्या है वो पेयर, 2 और 3 हो जाएगा ना, 2 और 3, 2 और 3। तो यही 2 नंबर है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब आगे क्या करना है, x² + 2x लिख दिया और +3x लिख दिया। ये जो पेयर का जो नंबर है ना इसको x के साथ लगा के लिख दिया, = 6 +6 = 0। अब इसको लिया एक ग्रुप में और इन दोनों को लिया एक ग्रुप में। इनमें कॉमन देखते हैं क्या है, x इज कॉमन, तो ये हुआ x + 2 हो गया, और इन दोनों में क्या कॉमन है, +3 इज कॉमन, सो ये हो गया x प्लस और 6 से 3 गया तो ये हो गया 2 = 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम, सो x + 2 इसको दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लिया और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देना है, x + 3 = 0। ये 2 फैक्टर हो गया इनका, है ना। अब इसके आगे क्या करना है, इसको अलग कर देना है और 0 के साथ इक्वेट कर देना है, x + 3 = 0। सो ये क्या हो गया, x = -2 एंड दूसरा x = -3। तो इस इक्वेशन का 2 रूट्स हो गया, -2 एंड -3। अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला में क्या दिया, सेकंड इक्वेशन है 2, सेकंड इक्वेशन है 3x² - 2x - 8 = 0। अगेन 3 × -8 कितना हो जाएगा, -24। देखिए अगर नेगेटिव है ना तो नेगेटिव को भी इसमें माइनस करना है, तो 3 × -8 इज -24। तो ऐसा एक पेयर ऑफ नंबर सोचिए जिनका प्रोडक्ट हो -24 और सम क्या होना चाहिए, ये बीच में जो नंबर है यानी -2 है ना, -2। ये तो करना क्या है, देखिए पहले आप वो सारा नंबर सोच लीजिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 24 होता है। तो 1n 24, 2n हो गया 12,
3 and 8, 4 and 6। तो यही 4 पेयर है जिसको मल्टीप्लाई करने से हुआ 24। अब हमारा जो शाम का रिजल्ट है वो नेगेटिव आ रहा, मतलब कि दोनों में से कोई एक नंबर तो नेगेटिव होगा जरूर, कोई नंबर होगा नेगेटिव, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट भी नेगेटिव आ रहा है। दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है और दो पॉजिटिव नंबर का भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट में एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर नेगेटिव है तो ऐसा केस में क्या होगा, रिजल्ट नेगेटिव होगा, मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव है, इतना तो श्योर है। तो नेगेटिव नंबर, अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे जो नंबर है ना, ये बड़ा नंबर का साइन बताएगा, यहाँ पे ये बड़ा नंबर का साइन बताएगा, मीन्स जो बड़ा नंबर है ना वो उसका बड़ा नंबर आप नेगेटिव कर दो यहाँ पे। तो इसको मैंने नेगेटिव कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया। सो 1 -24 इंटू करने से -24, 2 इंटू -24 -24, 3 इंटू -8 तो -24 एंड 4 इंटू -6 -24। अब मुझे क्या चाहिए, शम, मीन्स इन दोनों को प्लस करने से क्या होता है 1, या माइनस कर लीजिए यहाँ पे 1, ये होता है ना 1 प्लस -24, बात तो वही है ना 1 -24, तो ये कितना हो जाएगा -23। सिमिलरली 2 -12 कितना हो गया, इक्वल टू -10 हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एंड 3 -8 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। मुझे क्या चाहिए -2, तो लास्ट में यही बचा 4 -6 कितना हो जाएगा -2 होगा, है ना। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पेयर हो गया। अब करना क्या है, जैसे मैंने स्टेप्स बताया था उस स्टेप्स को फॉलो करना है आपको, ठीक है, करते हैं। सो 3x² और प्लस 4x -6x -8 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे प्लस 4x को मैंने आगे लिखा हुआ है और -6 को पीछे लिखा। इसको आगे पीछे करने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट आपका वही आएगा जो आना है, ठीक है। तो -6 को आप आगे भी लिख सकते थे और इसको पीछे ऐसे भी कर सकते थे। चलिए आगे करते हैं, ग्रुपिंग करना होता है। ये ग्रुपिंग कर लिया दो टर्म्स का, इन दोनों में क्या कॉमन, सो x इज कॉमन, तो ये हो गया 3x + 4 हो गया। एंड इन दोनों में देखिए माइनस तो कॉमन है, इन दोनों में माइनस साइन कॉमन है, तो माइनस साइन मैंने ले लिया, और 2 भी कॉमन है, सो 2, और ये हो गया आपका क्या 3x माइनस से प्लस हो जाएगा कि नहीं, +4 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट का कंटेंट सेम, तो इसको कॉमन ले लेना है 3x + 4 एंड दूसरे ब्रैकेट में लिखना है x - 2 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स हो गए। अब इनको सेपरेट कर दीजिए और 0 के साथ इक्वेट कर दीजिए, आपको रूट पता चल जाएगा, इक्वल टू 0, और ये x - 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया 3x इज इक्वल टू -4, सो x इक्वल टू -4/3, और दूसरा मिला x इक्वल टू 2, -2 से इधर गया तो +2 हो जाएगा कि नहीं। ये तो इस इक्वेशन का ये रूट है। चलिए और एक देखते हैं, ठीक है, और एक देखते हैं, थर्ड वाला को देखते हैं। थर्ड में क्या है, 9x² + 6x + 1 इज इक्वल टू 0। बात वही, 9 × 1 9 × 1 9। तो ऐसा दो नंबर सोचिए जिनका प्रोडक्ट हो 9 और शम क्या होना चाहिए, बीच वाला नंबर के बराबर, जिनका शम यानी 6 होना चाहिए, है ना। क्या है, ऐसा दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 9 हो और प्लस करने से 6 हो, क्या होगा 3 and 3। तो वो हमारा रिक्वायर्ड पेयर हो गया 3 and 3, दोनों 3 है, 3 × 3 9 and 3 + 3 6। आगे 9x² + 3x अगेन +3x और +1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। इनमें क्या कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, 9 और 3 से 3 कॉमन निकलेगा, और x भी कॉमन है ना। तो बचा क्या, यहाँ से 9 से 3 गया तो 3 बचा, और 2x से 1x चला गया तो 1x बचा, +1। 3x पूरा बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। जैसे हम HCF लेते हैं ना उसी तरह, है ना, अगर कुछ भी नहीं बचा मतलब वहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर निकालते हैं ना हम। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF का केस में क्या होता है, को प्राइम नंबर का HCF क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना, मतलब इनमें क्या है 1 तो कॉमन रहेगा ही। सो 3x + 1, देखिए ये दोनों ब्रैकेट का कंटेंट हो गया सेम, तो ये ले लिया 3x + 1 एंड दूसरा 3x और ये +1 इज इक्वल टू 0। तो इनको अब क्या करना है, दोनों फैक्टर को 0 के साथ इक्वेट कर दिया, और ये 3x + 1 इज इक्वल टू 0।
सो 3x इज इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/3 और इसका भी 3x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/3। तो इस इक्वेशन का दो रूट मिल गया, दोनों इसका क्या है सेम है, -1/3 -1/3। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, देखिए दोनों रूट सेम आया, इसके बारे में मैं आगे भी डिस्कस करूंगा थोड़ा। ठीक है, तो रूट सेम भी आ जाता है। तो देखिए क्या है कि अगर एग्जाम में आपको रूट निकालने के लिए पूछ दिया जाए और ये मेथड से आप करोगे तो क्या होगा, टाइम बहुत कंज्यूमिंग होगा, है कि नहीं, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने में। तो आपको एग्जाम में ये मेथड नहीं करना है, ये मेथड आपको नहीं करना है। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये मेथड नहीं करना है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। मैं आपको बता रहा हूँ टाइम बचाने की तरीका। देख ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये है, ये तो आपको पता करना ही होगा, ये कंडीशन जिनका प्रोडक्ट 9 हो और सम 6, यानी आपको वो पेयर ऑफ नंबर आपको ढूंढना ही होगा। पेयर ऑफ नंबर जब एक बार मिल जाए ना तो आप क्या करो, हमको पता है x का 2 वैल्यू होगा, 2 रूट होगा इस इक्वेशन का। तो एक x जो भी पेयर होगा उसका साइन चेंज करके, देखिए ये है +3 तो -3 लिख दिया, और दूसरा x का वैल्यू क्या होगा, ये है +3 तो इसको मैं -3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, x² का जो कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो 9 है, सो डिवाइड बाई 9 और ये डिवाइड बाई 9। ठीक है, क्या हुआ, 3 का 1 टाइम्स 3 का 3 टाइम्स इक्वल टू -1/3, और ये भी 3 का 1 टाइम्स और 3 का 3 टाइम्स, ये हो गया -1/3। आया समझ में? नहीं आया? चलिए 1 और 2 को भी मैं करा देता हूँ इसी तरीका से। ठीक है, इसी तरीका से करवा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मुझे इसका निकालना है, 1 का मुझे निकालना है रूट। सो x² + 5x + 6 है इज इक्वल टू 0। देखिए प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 1 × 6 6 होना चाहिए, एंड कितना होना चाहिए 5। तो ए पेयर ऑफ नंबर्स आपको पता करना है सबसे पहले जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, तो वो क्या है 2 और 6, ये पेयर ऑफ नंबर्स होगा। x का वैल्यू क्या करना है, x इक्वल टू, यहाँ पे जो भी नंबर था ना इसका साइन चेंज करना है, तो -2 हो जाएगा, एंड दूसरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अगर x² का कोई कोएफिशिएंट है, यानी x² के आगे कोई नंबर है, उससे उसको डिवाइड करना है। तो इसके आगे मतलब क्या है 1 है, तो 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये आपका x का वैल्यू हो गया। अब हम 2 का देखते हैं। सेकेंड वाला है क्या है, 3x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0। ये है प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 3 × -8 होना चाहिए -24, और सम कितना होना चाहिए -2, है ना। तो पहले हम सॉल्व करते समय ये इनका पेयर हम निकाले थे, वो क्या था 4 और -6, 4 और -6 निकाला था ना हमने पेयर इसका, इसी का। अब देखिए x का वैल्यू देखिए कितना जल्दी निकल जाएगा, जो भी नंबर है इसका साइन चेंज करना है। सो +4 से -4, और दूसरा x का वैल्यू के लिए -6 से तो +6 लिखना है, और करना क्या है x² का आगे जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। सो डिवाइड बाई 3 और डिवाइड बाई 3, ये 3 का 1 टाइम 3 का 2 टाइम्स, सो ये x का वैल्यू हो गया 2, मीन्स x का मुझे 2 वैल्यू मिल गया -4/3 एंड 2, ये आंसर। ठीक है, तो ये चीज, ये काम करना है। वो जो मैं स्टेप्स बताया था वो स्टेप्स को भी सीखना है, वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आपको फैक्टर पूछ देना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो फैक्टर के लिए भी इसको सीखना है। चलिए फैक्टर के लिए सीखना है, चलिए आगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम इसी तरह शॉर्टकट से करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स बोलते हैं इसको। सो क्या है, प्रोडक्ट क्या चाहिए हमको, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4 3x² + 10x - 25 इज इक्वल टू 0, ये है। सो 3 × -25 कितना हो गया -75, है ना। तो प्रोडक्ट चाहिए -75 और सम कितना चाहिए 10 पॉजिटिव। तो ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव है, मतलब क्या बात है, उसमें क्या है, एक नंबर नेगेटिव है दूसरा नंबर पॉजिटिव है ना। ओके, तो क्या करना है देखिए,
आप ना इनको, ये 3 है और दूसरा क्या है 25 को फैक्टराइज करने से क्या हो जाएगा आपका 5 × 5 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से आप गैस कर लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा ये। मुझे चाहिए सम 10 चाहिए एंड आपका प्रोडक्ट 75 चाहिए, -75। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि 75 वाला पेयर। तो देखिए 3 × 5 हो गया 15 और ये हो गया आपका 5। 2 नंबर मुझे मिला ना। ओके, सम मुझे चाहिए पॉजिटिव, तो इसको नेगेटिव कर दीजिए। अब ये हमारा पेयर हो गया 15 एंड -5, ये हमारा पेयर हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन चेंज करना है, सो -15 एंड दूसरा x का वैल्यू +5। साइन चेंज कर दिया -15, इसका साइन चेंज कर दिया 5। उसके बाद करना क्या है, x² का कोएफिशिएंट से मुझे डिवाइड करना है, सो डिवाइड बाई 3 है तो 3 से डिवाइड करना, डिवाइड बाई 3। ये कितना हो जाएगा इसके -5 टाइम्स, सो x इज इक्वल टू -5। तो x का 2 वैल्यू निकल गया, एक है -5 एंड 5/3, ये इसका रूट। ठीक है, 5 का भी देखते हैं, ये शायद 5 का मैं रिपीट कर दिया इसको, तो 5 को हम छोड़ देते हैं, 5 को हम छोड़ देते हैं, या 5 का देख लेता हूँ, कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो मैं कॉपी कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे 3x² - 7 + 10 है। 3x² - 7 x + 10 इज इक्वल टू 0, ये है 5। चलिए इसको देखते हैं। 5 है, इसका रूट निकालना है हमको। सो क्या है ये 3x² - 7x + 10 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोडक्ट। अच्छा, इसका रूट होगा, इसका नहीं होगा। अच्छा, इसको एक बार चेंज कर देता हूँ, एक ही मिनट। अच्छा, 4x² -8x एंड -5 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, चले जल्दी से। फाइव ये है 4x² -8x -5 इज इक्वल टू 0। चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका रूट जल्दी से निकालिए शॉर्टकट मेथड से। करना वही है, 4 × -5 हो गया -20। प्रोडक्ट चाहिए हमको -20 और सम कितना चाहिए -8 चाहिए, है ना। ऐसा दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हो -20 एंड सम हो -8, है ना। तो वो पेयर ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, देखिए -10 और 2। -10 × 2 कितना हो जाएगा -20 और -10 + 2 कितना हो जाएगा -8। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर देते हैं, 10 से -10 से +10 और दूसरा x का वैल्यू 2 से -2 और डिवाइड करना है इसको x² का कोएफिशिएंट, सो डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4। सो 2 का 2 टाइम्स, 2 का 5 टाइम्स और ये 2 का 2 टाइम्स, 2 का 1 टाइम्स। क्या मिला मुझे 5/2 और ये हो गया आपका -1/2। तो ये x का 2 वैल्यू 5/2 एंड -1/2 इसका रूट है। चलिए आप 6 का निकालिए। 6 का देखिए, सोचिए 6 का सोचिए। वेट कर रहा हूँ, मैंने शॉर्टकट ट्रिक से बता दिया, अभी आपको यूज करना है और आपको बताना है आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करके निकालिए। देखिए ये इक्वेशन का अगर आप वो पेयर ऑफ नंबर फाइंड आउट करना अगर शुरू कर दिए ना तो बहुत ही मुश्किल होगा, आप नहीं निकाल पाएंगे आप, या बहुत ही मुश्किल से निकाल पाएंगे। तो उसका वो पेयर ऑफ नंबर इतना आसान से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमको यूज करना चाहिए, ठीक है। इसका पेयर ऑफ नंबर नहीं निकलेगा। जब पेयर ऑफ नंबर आप इजीली नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो वैसा केस में आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ए बी सी रियल नंबर है, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाई 2a। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कॉपी कर लीजिएगा, इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला को यूज करके इनका रूट निकालना है आपको। कब, फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आप फैक्टराइजेशन मेथड से ज़्यादा समय ले रहे हैं, यानी पेयर ऑफ नंबर्स नहीं निकल रहा है, तो ऐसा केस में आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, ठीक। चलो करते हैं आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज। नहीं, यहाँ पे a का वैल्यू क्या, a होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी 2 है, b क्या होता है x का कोएफिशिएंट यानी -2 है, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है -3। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यही एक बार फिर लिख देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सो ये माइनस पहले लिख लिया और b का वैल्यू -2। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, -2 सिंपली लिख देते हैं, तो वैसा काम नहीं करना है, ठीक है। और प्लस माइनस -2 होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -3, ये अंडर रूट हो जाएगा डिवाइड बाई 2 इंटू 2, है ना। ये इनका वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस हो गया +2 प्लस माइनस, और ये हो गया आपका 4। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, एंड 4 इंटू 2 8 एंड 8 इंटू 3 24 जी डिवाइड बाई 2 इंटू 2 हो गया 4। अब आगे 2 प्लस माइनस 4 इंटू 24 हो गया 28 रूट अपॉन 4। अच्छा 28 का स्क्वायर रूट होगा, मुझे पता है 28 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, मगर फिर भी मैं फैक्टराइज करता हूँ, क्या निकलता है देखते हैं। 2 का 14 टाइम्स और ये 2 का 2 टाइम्स और ये 7, ओके। तो 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रूट 7। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 2 प्लस माइनस 2 रूट 7 अपॉन 4। इन दोनों टर्म में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल दीजिए, तो ये हो गया 2 1 प्लस माइनस रूट 7 अपॉन 4। ये 2 का 1 टाइम्स, ये 2 का 2 टाइम्स, क्या मिला मुझे, सो 1 प्लस माइनस रूट 7 अपॉन 2। तो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट होगा ना, तो प्लस माइनस का मतलब ये होता है, यहाँ दिख रहा है ना, ओके। एक बार आपको प्लस लेना है एंड 1, और एक बार आपको माइनस लेना है जी। तो x का ये 2 रूट हो गया, ठीक है, x का ये 2 रूट हो गया। तो एक बार प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। देखिए लेने के बाद अगर आगे सॉल्व होता है तो उसको सॉल्व करना है, वरना ऐसे ही छोड़ देना। और ये रूट वाला नंबर है तो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको यही छोड़ देना है। हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसा भी ऑप्शन हो जाए, एग्जाम में आपको ऐसे प्लस माइनस ही मिलेगा साथ में, दोनों अलग अलग बहुत कम ही क्वेश्चन में मिलता है, ठीक है, दोनों प्लस माइनस इस तरह से मिलता है। तो ये हो गया। तो ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला कब यूज करना है, जब आप पेयर ऑफ नंबर को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, वैसा केस में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में इसका भी इसका भी पेयर ऑफ नंबर नहीं निकलेगा ना। तो देखते हैं ये क्या है, एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 3। ए का वैल्यू क्या हो गया 1, बी का वैल्यू हो गया 2 और सी का वैल्यू हो गया 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाई 2a। सो माइनस लिख दिया, बी का वैल्यू 2n प्लस माइनस और 2a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू हो गया 3 और ये हो गया 2 इंटू 1। क्या मिला मुझे, माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 3 हो गया माइनस 12 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 2 प्लस माइनस और ये हो गया माइनस 8। देख रूट के अंदर में क्या आया, नेगेटिव नंबर आया ना, रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर आया। तो एक बात याद रखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। नेगेटिव नंबर का रियल वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर का रियल वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ रियल वैल्यू, यहाँ पे 4 डाल दीजिए, 4 स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, डज नॉट एग्जिस्ट। नेगेटिव नंबर का रियल वैल्यू होता ही नहीं है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे ना तो उसका रियल वैल्यू नहीं होगा। तो करना क्या है ऐसे केस में, देखिए ऐसे हम क्या करेंगे, निकालना तो है ही हमको। तो सबसे पहले मैं 8 को थोड़ा फैक्टराइज करके देखता हूँ क्या मिलता है मुझे, 2 2। ओके, इसका एक पेयर बन गया। तो मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 रूट 2, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया और यहाँ पे -1 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, -1 प्लस माइनस, अच्छा ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है, तो -2। तो इसके बाद आप क्या करोगे ना, देखो ऐसे लिख दो, -1 प्लस माइनस रूट 2 आई आयोटा होता है इसको, और ये रिप्रेजेंट करता है एक इमेजिनरी नंबर को। देखिए हमने क्या किया, माइनस साइन को निकाल दिया और माइनस साइन को निकाल के हमने आई लिख दिया, मतलब ये इमेजिनरी नंबर है, रूट 2 इमेजिनरी नंबर रूट 2। ठीक है, तो इसका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 रूट 2 आई एंड -1 माइनस 2 रूट, एक बार माइनस लेना है एक बार प्लस लेना है, प्लस माइनस का मतलब यही होता है। तो ये इसका 2x का वैल्यू होगा। ठीक, तो ये आई होता है। देखिए आयोटा के रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है APSSB के एग्जाम में, तो इसको थोड़ा और अच्छा से देखते हैं ये है क्या चीज़। देखिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। आयोटा कब लेते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का वैल्यू हम लेते हैं आयोटा आई, है ना, आई लिखते हैं ये, मतलब इमेजिनरी नंबर, अच्छा समझ लीजिए इमेजिनरी नंबर। ओके, तो अगर आपको -25 का स्क्वायर रूट दी दे तो आप क्या लिखोगे, इसको देखिए, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं ना, 25 इंटू रूट -1 ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं। और 25 का स्क्वायर रूट मुझे पता है 5 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 का वैल्यू हम आई लिखते हैं, सो 5i। सो स्क्वायर रूट ऑफ -25 इज इक्वल टू 5i। ठीक है, ऐसे। इसी तरह अगर आपको दे दे -4 का स्क्वायर रूट, तो आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव नंबर है ना, तो मुझे पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और नेगेटिव नंबर है तो इसके लिए आप आई लिख देंगे। ठीक है, तो एग्जाम में ये पूछ सकता है आपसे, क्योंकि APSSB के एग्जाम में क्या होता है, बहुत ही छोटा छोटा चीज़ पूछता है, एकदम बेसिक चीज़। ठीक है, चलिए, अगर आपको
ऐसे पूछ दें कि क्वेश्चन ये है i⁻27 का वैल्यू क्या है। ये ऑप्शन में दे दे, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी i एंड ऑप्शन डी -i। तो इसका ये क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझिएगा। देखिए i का पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू होगा 1, i का पावर 1 होगा तो ये हो गया आपका i, और i का पावर अगर 2 होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1, और i का पावर 3 होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका क्या -i। इतना आप समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये i का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू होगा 1, मतलब कोई भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1। ये चीज़ क्लियर। i का पावर 1 मीन्स किसी भी नंबर का पावर 1 होगा तो ये i हो गया। और i² का वैल्यू -1 क्या हो जाएगा। देखिए i का मतलब क्या होता है, -1 का स्क्वायर रूट है ना, और इसके ऊपर भी है स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या हो गया -1 है ना। और i³ क्या किया मैंने, i² इंटू आई लिख सकता हूँ ना i³ के लिए, और i² का वैल्यू कितना है -1 है, तो इसको मैंने क्या किया -1 इंटू आई इज इक्वल टू -i। ये ठीक है, तो इतना याद रख लीजिए। अगर i का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू होगा 1, i का पावर 1 होगा तो i² इक्वल टू -1 एंड i³ इक्वल टू -i। अब 4 ही है ये। अब आपको करना क्या है ना, इसके बाद आप इसका वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे, 27 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, हमेशा 4 से। इस i का पावर जो भी हो उसको हमेशा आप 4 से डिवाइड कीजिए, उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करने से कितने टाइम्स हो जाएगा, इसके 6 टाइम्स, और ये हुआ 24, रिमाइंडर कितना आया 3। तो i⁻27 का वैल्यू क्या होगा, i³ के बराबर होगा। जो रिमाइंडर आया ना मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, i³ के बराबर होगा। और i³ का वैल्यू क्या बताया था मैंने यहाँ पे जो लिखा था, है ना, ये है -i, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये है, i का पावर 251 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये बताना है आपको। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसका पावर जो भी है इसको डिवाइड करना है 4 से, हमेशा 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, हमेशा 4 से डिवाइड करना है। तो ये इसके 6 टाइम्स 24, और ये हो गया 1 1, और ये 4 के 2 टाइम्स, और ये कितना हो गया, अच्छा ये भी आपका 8 और माइनस कर दिया ये 3, इसका भी रिमाइंडर 3 आया। मतलब i का पावर 251 है, दिस विल बी इक्वल टू i³, और i³ का वैल्यू कितना होता है, -i होता है ये। ठीक है, तो ये है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का नेचर के बेस पे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन होता है, देखिए द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 सेम एंड रियल रूट, 1 रूट, नो रियल रूट्स, 2 डिफरेंट रियल रूट्स। ये तो इस तरह के क्वेश्चन अटेंड करने के लिए आपको ये भी पता होना होगा कि उनका नेचर कैसे देखा जाता है, और उसका नेचर देख के ही आप बता सकते हैं, रूट का नेचर को ही देख के आप बता सकते हैं कि क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए अगर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें b² माइनस 4ac करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट है, इसका डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट है, और इसी डिस्क्रिमिनेंट को आप देख के बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट का नेचर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन नंबर 1, अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ऐसा केस में ये क्या होगा, हैज़ 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स होगा। इनका जो रूट्स होगा यानी जो x का वैल्यू होगा
दोनों का x का वैल्यू निकलेगा और दोनों अलग अलग होगा। सेकेंड कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाए आपका इक्वल टू 0, ऐसा केस में क्या होगा, इक्वेशन का जो रूट होगा वो होगा हैज़ 2 रियल एंड सेम रूट्स। तो हमने देखा था x, हमने जब प्रॉब्लम सॉल्व किया था वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि x का 2 वैल्यू निकला था और वो भी दोनों सेम था, है ना। तो वो चीज़, इसका नेचर हम इस कंडीशंस को देख के बता सकते हैं। मीन्स ये कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट को देख के बता सकते हैं। नंबर 3, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 हो जाना मतलब क्या होता है, 0 से कम हो जाना मतलब नेगेटिव हो जाए, है ना, नेगेटिव हो जाए, ये मतलब नेगेटिव हो जाए। और मोर देन 0 मतलब क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है कि नहीं। ओके, तो ऐसा केस में होगा हैज़ नो रियल रूट, ऐसा केस में उसका कोई रियल रूट नहीं होगा। सो सबसे पहले आप इसको कॉपी कीजिए। अब आते हैं हम वापस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में इनका नेचर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले हम इसका रूट चेक करते हैं। इसका रूट को नहीं, डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या है, इसमें 4 है, सो 4 स्क्वायर माइनस अगेन 4, a का वैल्यू क्या है 2 है तो इंटू 2, और c का वैल्यू क्या है 5, c का वैल्यू है 5। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। 16 माइनस 4 इंटू 2 हो गया आपका 8 एंड 8 इंटू 5 हो गया 40, और 16 माइनस 40 क्या हो गया, 16 माइनस 40 माइनस 26 हो गया, है ना, नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव हो गया मतलब 0 से कम हो गया ना ये, तो ये है लेस देन 0, और लेस देन 0 होगा तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में, उसका नेचर क्या होता है, लेस देन 0 होगा तो हैज़ नो रियल रूट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, नो रियल रूट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसको पॉज कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सेम रूट। मतलब ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे के दिख रहा है ना, ये के, तो के जगह में कौन सा वैल्यू आप डाल के इसको सॉल्व करोगे, और जब सॉल्व करने के बाद जो रूट आएगा वो सेम होगा। तो देखिए कंडीशन क्या था सेम रूट के लिए, नेचर का कंडीशन, सेम रूट के लिए कंडीशन क्या था, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसे ही कंडीशन में रूट क्या होता है, सेम रूट होता है। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फटाफट देखता हूँ क्या है यहाँ पर। ये है आपका के एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1 है। ए का वैल्यू इधर के हो गया, बी का वैल्यू माइनस 8 हो गया और सी हो गया 1, है ना। तो कंडीशन क्या है, द कंडीशन फॉर टू सेम रूट्स का कंडीशन, टू सेम रूट पूछा गया था। टू सेम रूट्स का कंडीशन क्या था, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यानी 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0, नहीं था ना, यही था। अब वैल्यू हम पुट अप करते हैं इसमें और देखते हैं क्या मिलता। सो बी का वैल्यू क्या हो गया माइनस 8 और इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू के एंड सी का वैल्यू हो गया 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो क्या हुआ, माइनस 8 का स्क्वायर 16 एंड माइनस 4 इंटू के इंटू 1 4k इज इक्वल टू 0। सो माइनस 4k इज इक्वल टू नॉट 16 64 हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, ओके, माइनस 64, माइनस माइनस कैंसिल, 4 का 1 टाइम्स और ये 4 का कितने टाइम्स 16 टाइम्स, तो k का वैल्यू क्या मिला 16। सो वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 16 विल फुलफिल दिस कंडीशन। ठीक है, अब डाल के देखिए k का जगह में अगर 16 डाल के अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो इसका जो x का जो वैल्यू होगा यानी इस इक्वेशन का जो रूट होगा दोनों सेम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, ये मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ
ओके, और इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट वाला में क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 दिया हुआ है इक्वल टू 0, और यहाँ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बी का वैल्यू क्या हो गया k हो गया, और सी का वैल्यू क्या हो गया 9 हो गया, है ना। कंडीशन वही है, क्या है बी स्क्वायर यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ओके, बी का वैल्यू क्या है के स्क्वायर माइनस और 4 इंटू ए 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 0। सो के स्क्वायर माइनस 36 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इनका एक टर्म मिसिंग है। तो इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया था, अभी तक हमने जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया सभी का 3 टर्म होते थे। अब यहाँ इसका क्या है, मिडिल टर्म मिसिंग है। ध्यान से सुनिएगा, इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं इसको सॉल्व करने के लिए सिखा रहा हूँ। करना क्या है, देखिए के स्क्वायर और इज इक्वल टू, और ये माइनस 36 इस साइड आएगा तो 36, और ये स्क्वायर इस साइड आता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है ना। लेकिन सिंपली स्क्वायर रूट नहीं करना है, वहाँ पे आपका प्लस माइनस रूट 36 हो जाएगा, मतलब के का 2 वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस, अच्छा स्क्वायर रूट 36 6, मतलब के का 2 वैल्यू, के इज इक्वल टू 6 और माइनस 6, मतलब एक बार 6 भी हो सकता है और माइनस 6 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि माइनस 6 का भी स्क्वायर 36 होता है और 6 का भी स्क्वायर 36 होता है। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका 2 दोनों हो सकता है, 6 भी हो सकता है माइनस 6 भी हो सकता है इसके लिए, ठीक है। तो ये था इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, और एक दो इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं करा देता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट। ओके, देखिए इनकम्प्लीट आपके सामने दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मिडिल टर्म मिसिंग है। तो देखिए ये प्लस माइनस, जब स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो प्लस माइनस क्यों होता है, मतलब क्या कर रहा हूँ, ये मैंने क्या किया था एस स्क्वायर, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए 4, और ये एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका 2 वैल्यू प्लस माइनस 2 मीन्स 2 भी हो सकता है और माइनस 2 भी हो सकता है ना। ये तो ये कैसे आता है, इसको आप ऐसे समझिए, ये है ना एक्स स्क्वायर माइनस, और ये 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में हो गया कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए माइनस बी और दूसरा ब्रैकेट में ए प्लस बी, राइट। तो ये होता, तो इसके हिसाब से x माइनस 2 और ये x प्लस 2, 2 फैक्टर हो गया ना, इसका 2 फैक्टर हो गया, सॉल्व कर लीजिए इसको, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और ये x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू क्या हो गया 2 और ये x इक्वल टू माइनस 2। तो ये होता है 2 वैल्यू होता है, ठीक है। तो कभी भी ऐसे आए जब स्क्वायर को इस साइड ला के आप खुद से स्क्वायर रूट बनाते हैं तो उसका 2 वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, इसीलिए प्लस माइनस लिखना चाहिए। मोस्ट ऑफ केस में हम नहीं लिखते, जब हम और प्रॉब्लम करते हैं उस वहाँ पे हम नहीं लिखते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू का कोई यूज नहीं होता है, मीनिंगलेस हो जाता है। जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस में होता है, एज का प्रॉब्लम है, वहाँ पे ऐसे कंडीशन आता है तो हम सिंपली क्या होता है इसको यहाँ लेके आते हैं और सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिख देते हैं। ओके, तो ये आप माइंड में रखिएगा। और एक इनकम्प्लीट इक्वेशन देख लेता हूँ, ऐसे दिया हो, सपोज 4x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 ये है, और इसका रूट बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 रूट होगा। तो क्या कीजिए, कॉमन निकाल लीजिए, 2x दोनों में कॉमन है तो ये हो गया आपका 2x और ये माइनस 1 हो जाएगा, तो इसका ये 2 फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गया ना, 0 के साथ इक्वेट कर लीजिए इक्वल टू 0 और दूसरा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका 2 फैक्टर है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/2 मीन्स x इक्वल टू 0 एंड दूसरा 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2, तो इसका 0 एंड 1/2 2 फैक्टर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आ गया होगा और अच्छी तरह से आपने सीखा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।